इनवर्टिब्रेट्स में हम सेंस ऑर्गन्स का जिक्र कर रहे हैं, सेंस रिसेप्टर्स का जिक्र कर रहे हैं। तो इस मॉड्यूल के अंदर फोटोरिसेप्टर्स पार्ट 1, 2, 3 ये 3 अगले मॉड्यूल्स के अंदर जिक्र होगा। तो फोटोरिसेप्टर्स, क्योंकि फोटोरिसेप्टर्स जो हैं इंसेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स, तो इसलिए इसमें जो एक इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर रिसेप्टर्स। तो फोटोरिसेप्टर्स ऑब्वियसली जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, फोटो मीन्स लाइट, so this is they are sensitive to light. So all photoreceptors they possess light sensitive pigments, और ये जो pigments होते हैं they are usually they are called as rhodopsin and carotenoids. Carotenoids जैसा कि ये carrot से है, just which are red in color. Now these pigments absorb photons you know, that is the light photons होते हैं of light energy and then produce generator potential. और ये पोटेंशियल जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्शन पोटेंशियल, और वो ब्रेन के उस हिस्से तक उसका स्टिमुलस जाता है विच इज मेनली कंसर्न्ड विद द विजन, और देखने से या लाइट को फील करने में या डार्कनेस को फील करने में। और ये एक दिस इज बेसिक कॉमनैलिटी, दैट मीन्स दैट इज कॉमन ऑलमोस्ट इन ऑल द invertebrates which are mainly concerned with photoreceptors. तो फोटोरिसेप्टर्स इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर सबसे पहले जिक्र है यूग्लिना का, और आप जानते हैं कि यूग्लिना इट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दिस द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, और इसके अंदर एक फोटो सेंसिटिव पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। स्टिग्मा में आगे फिर दो हिस्से हैं, एक को हम कहते हैं फोटोरिसेप्टर्स which is it's a small swelling which is at the base of the flagellum, और इसके अलावा this stigma इसके साथ एक शील्ड भी है, it is a little distance away from it, तो वो भी जैसे हम कहते हैं this is essential for receptors to detect light. तो ये दोनों they collectively we call it as the stigma, that we call as stigma. और ये now you can see this part of it, ये देखें कि this is the pigment shield of stigma, this part of it, and this is the photoreceptor organ which is the जैसे मैंने कहा कि swelling है, this is swelling at the base of the flagellum. ये दोनों मिलके ही एक किस्म का रिस्पॉन्स शो करते हैं अगेंस्ट द वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट, और बकिया हिस्सा जो है दैट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, ये आप देख रहे हैं, यू आर फेमिलियर विद दिस, ये न्यूक्लियस होता है, और ये दीज आर दी क्लोरोप्लास्ट, और ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच कैन सिंथेसाइज इट्स कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ फूड व्हेन इट्स लाइट, व्हेन इट इज इन लाइट। लेकिन जब ये डार्कनेस में होता है तो ये फिर फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं करता, बल्कि इट डिपेंड्स अपॉन द फूड विच इज प्रेजेंट ऑल अराउंड। तो ये इसमें ये दोनों इट इज यू मे कॉल इट एज ऑटोट्रॉफ एज वेल एज इट इज हेटरोट्रॉफ। लेकिन यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो फोटोरिसेप्टर्स का जिक्र कर रहे हैं कि इट इज सेंसिटिव टू लाइट, व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लाइट दिस एनिमल इट विल अवॉइड दैट स्ट्रॉन्ग लाइट। दस द फोटोरिसेप्टर प्लस स्टिग्मा दैट एनेबल्स यूग्लिना टू ओरिएंट इटसेल्फ, अपने आप को ऐसी वो डायरेक्शन में रखता है ताकि रिसेप्टर्स लाइट पे एक्सपोज हो सकें, लाइट से एक्सपोज हो सकें, और this helps the protozoan maintain itself in the region where sufficient light is available. Sufficient ना ही बहुत strong light हो, ऐसी feeble light जैसे हम diffuse light भी कह सकते हैं, लेकिन ये दो स्टिग्मा ही है जो कि which helps this animal to orient itself to make its direction की तरफ, ताकि वो expose हो सके light से। Now in earthworm which is an annelid, the simple unicellular receptors are scattered all over the epidermis and concentrated in particular areas of the body. ये scattered भी हो सकते हैं, ये concentrated भी हो सकते हैं, लेकिन ये एनिमल जो है ये भी sensitive to light है। ये आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी earthworms they come out in rainy season out of their
builds out of their burrows, तो वो जब उस साथ ही बहुत तेज रोशनी हो जाए तो वो फिर then they make their way back into these burrows. तो ये this is all due to these receptors which are sensitive to light. Then other animals possess multicellular photoreceptors that can be classified as ocelli, compound eyes और complex eyes. ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका हम वन बाई वन जिक्र करते हैं. Now ocelli, the plural is ocelli and singular is ocellus. So ocellus is simply a small cup lined with light sensitive receptors, or these receptors they are retinular cells, retina से retinular cells, and backed by light absorbing pigment. इसके पीछे भी उसी तरह स्टिग्मा की तरह there is a shield जो कि शील्ड करती है लाइट को. The retinular cells contain, जैसे हम इस डायग्राम में भी शो करेंगे, these cells they contain photosensitive pigments. Then stimulation by light causes a chemical change in the pigment. ये जैसे लाइट फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं दे आर उनकी दे चेंज, उनमें थोड़ी सी चेंज आ जाती है और यही चेंज जो है ये फिर जनरेटर पोटेंशियल देन एक्शन पोटेंशियल और वो फिर देन इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स टू द ब्रेन and then the animal that moves, that works, that responds accordingly. So this is the ocellus. Ocellus में हम देख रहे हैं कि ये एक retinular cells है, these are the cells, और this is the shield which is the photopigment cup. ये बिल्कुल कप की तरह है, उसका section दिखाया गया है to showing the internal structures, and these are the sensory neurons. Now this stimulation leads to generator potential, then the action potential. Or these types of visual systems give animal information about the direction and intensity of light. ये जो animals हैं जिनका हमने जिक्र किया ये भी उसी तरह strong light को avoid करते हैं, इसी तरह बहुत feeble light को भी avoid करते हैं, लेकिन they want to live in they feel you can say they feel comfortable in light which is neither strong nor very weak. So ocelli, they are common in phyla such as annelids, molluscs, and the arthropods. So in the next, these modules will be discussing the compound eyes. We will be discussing other types of eyes apart. So this is all about the ocellus. Okay.